गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट 4। विद दिस आवर यूनिट विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो लास्ट टॉपिक विल बी द फेंस लॉ। ठीक है, फेंस लॉ क्या होता है? ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सम यूजफुल इक्वेशन। ये ग्रुप रहता है, इक्वेशंस का एक ग्रुप है। और ये क्या डिटरमाइन करता है? इट डिटरमाइन कि अगर कोई चीज़ में चेंज आ रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्पीड, द डायमीटर ऑफ फैन एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इन द सिस्टम। मतलब कि जो फेंस लॉ ये बताता है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें कोई भी एक चीज़ चेंज होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके आउटपुट में। ठीक है, जैसे स्पीड चेंज हो रही है तो, या डायमीटर ऑफ फैन चेंज हो रहा है तो, या फिर हमारा जो फ्लूइड है हम कंप्रेसिबल एज्यूम करते हैं तो डेंसिटी के चेंज होने से ओवरऑल क्या इफेक्ट हो रहा है उसको, उससे हमको फेंस लॉ से समझ में आता है। ठीक है, वो एक इक्वेशन है, ग्रुप ऑफ इक्वेशन है। जनरली दे आर यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एक्स्ट्रापोलेटिंग फ्रॉम अ नोन फैन परफॉर्मेंस। मतलब हमारे पास कुछ एक फैन का परफॉर्मेंस, नोन फैन का परफॉर्मेंस है, हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करके ये पता करते हैं कि अगर ये फैन इसी स्पीड में इस पैरामीटर में चल रहा है तो ये आउटपुट दे रहा है। फिर हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे कि अगर उसका कोई भी परफॉर्मेंस चेंज होगा तो वो किस तरह से परफॉर्म कर सकता है या करेगा। ठीक है, तो हम फैंस लॉ से प्रिडिक्ट करते हैं कि व्हाट विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ आवर फैन कंप्रेसर और ब्लोअर इफ़ वी चेंज सर्टेन पैरामीटर। अगर कोई एक पैरामीटर को हम चेंज करते हैं, इनपुट पैरामीटर को चेंज करते हैं, तो हमारे आउटपुट में परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो जनरली अगर एकदम बेसिकली हम बोले तो फैंस लॉ आर यूज टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन फैन परफॉर्मेंस एंड पावर। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एक रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है बिटवीन फैन परफॉर्मेंस, फैन कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसका पावर कंजम्पशन क्या है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फैंस लॉ। तो अभी के लिए हमको क्या कंसिडर करना है? वी ओनली कंसिडर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ द फैन। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को चेंज करेंगे, एक हमारा इनपुट पैरामीटर को हम चेंज करेंगे, दैट इज स्पीड ऑफ फैन। अब स्पीड ऑफ फैन को चेंज करके हम ये देखेंगे कि उसका इफेक्ट फ्लो रेट में कितना हो रहा है, फिर उसका इफेक्ट प्रेशर में कितना हो रहा है। प्रेशर मतलब क्या होना है कि हमको पता है कि क्या होता है, जैसे ही हम फैन, ब्लोअर या कंप्रेसर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर राइज होता है। ठीक है, जो भी फ्लूइड है उसका प्रेशर राइज होता है। तो जब हम स्पीड को चेंज करते हैं तो उसका प्रेशर राइज में क्या फ़र्क पड़ रहा है, और अगर हम स्पीड को बढ़ाना चाहेंगे तो पावर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो जब हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो उसका पावर कंजम्पशन में क्या इफेक्ट होगा। तो ये तीन इफेक्ट देखेंगे आप फैन। और जो इनपुट पैरामीटर हम क्या चीज़ चेंज करेंगे? ओनली द स्पीड ऑफ द फैन। हम फैन की साइज और एयर की डेंसिटी को हम एज्यूम कर रहे हैं कि इट विल रिमेन कांस्टेंट, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है विद द वेरिएशन इन स्पीड ऑफ द फैन। स्पीड, फैन की स्पीड चेंज होने के साथ डेंसिटी ऑफ एयर विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज अवर एजम्पशन फॉर नाउ। और हम फैन के साइज को कांस्टेंट कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इसका फ्लो रेट, प्रेशर और पावर कंजम्पशन में क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट थ्री डेरिवेशन ऑफ फैंस लॉ आर प्रिडिक्टेड ऑन अ कपल ऑफ एजम्पशन। ये जो तीन डेरिवेशन है जो अभी हमको सिलेबस में है वो कुछ एजम्पशन पे वर्क कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे एयर की डेंसिटी में किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, भले ही जो रोटेशनल स्पीड है वो जो इम्पेलर है उसकी रोटेशनल स्पीड चेंज हो रही है, तब भी डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा पहला एजम्पशन है। और हम ये दूसरा एजम्पशन क्या यूज़ कर रहे हैं कि जो फैन का डायमीटर है इट विल रिमेन सेम एंड वी आर नॉट चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ एनी पावर एब्जॉर्बिंग मशीन, दैट इज फैन, ब्लोअर और कंप्रेसर। हम उसके डायमीटर को चेंज नहीं कर रहे, मतलब हम इम्पेलर के डायमीटर को चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, दिस इज द एजम्पशन। अब हम एक एक करके तीन लॉ देखेंगे इसके। जो फर्स्ट लॉ है वो वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर पे डिपेंड करेगा, मतलब उसके ऊपर है। The first law of fan is a useful tool when working on out the volumetric flow rate। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के बारे में जो बताता है कि जैसे ही हम स्पीड को चेंज करेंगे तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है उसमें क्या चेंज आएगा। ठीक, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट फैन लॉ या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर स्पीड वेरी हो रही है, अगर कोई फैन वर्क कर रहा है और उसकी स्पीड वेरी हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट में क्या चेंज आएगा। विद द हेल्प ऑफ वन इक्वेशन यू कैन प्रिडिक्ट द वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके, तो देखते हैं अपन
from the experimentation it has been seen that volume flow rate varies directly proportional to the ratio of rotational speed of the impeller. मतलब दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है. मतलब जिस अगर रोटेशनल स्पीड बढ़ेगी तो लीनियरली वॉल्यूम फ्लो रेट भी बढ़ेगा, और अगर रोटेशनल स्पीड कम होगी तो लीनियरली वॉल्यूम फ्लो रेट भी कम होगा. इक्वेशन 1 क्या बोलता है? V2 इज इक्वल टू U2 बाई U1 इंटू V1. मतलब जो V1 है यहाँ पे वो क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ एयर इन मीटर क्यूब पर आवर. V2 क्या है कि अगर हम स्पीड को चेंज करते हैं तो कितना होगा, मतलब न्यू वॉल्यूम ऑफ एयर इन मीटर क्यूब पर आवर. अगेन U1 विल बी ओरिजिनल स्पीड, और U2 क्या होगा अगर हम स्पीड को चेंज करते हैं U1 से U2 तो हमको कितना V2 मिलेगा. ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है. इससे समझ में आ रहा है दैट वॉल्यूम फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ रोटेशनल स्पीड. ओके, नेक्स्ट सेकंड लॉ फैन का, या सेकंड फैन लॉ विल बी ऑल अबाउट प्रेशर, कि प्रेशर राइज कितना हो रहा है. जैसे प्रेशर रेशियो हमको पता है कि सपोज प्रेशर रेशियो 1.5:1 और हमारा इनलेट प्रेशर 1 बार है तो आउटलेट प्रेशर कितना हो जाएगा 1.5 बार. अब दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर स्पीड. अगेन यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अगर हमारी स्पीड चेंज हो रही है तो प्रेशर रेशियो में क्या चेंज आएगा, या प्रेशर आउटपुट का 1.5 बार था पहले तो अब वो कितना हो जाएगा. डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द इम्पेलर. ओके, तो यही बताया है कि जो प्रेशर डेवलप हो रहा है फैन का वो रोटेशनल स्पीड से किस तरह का रिलेशन बनता है. ठीक है, अब इससे हमने देखा, जब हम सॉल्व करेंगे इसको, जब हम इक्वेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्रेशर है इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द इम्पेलर. मतलब अगर हम स्पीड को डबल करेंगे तो प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा. तो प्रेशर राइज का स्पीड का प्रेशर राइज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. ठीक है, अपन इक्वेशन देखते हैं. P2 इज इक्वल टू U2 बाई U1 इंटू 1. एक्चुअली दिस इज स्क्वायर, दिस इज नॉट क्यूब. ओके, दिस इज स्क्वायर. यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर आएगा. ठीक, तो U2 बाई U1 टू द पावर 2 इंटू P1, वेयर P1 इज ओरिजिनल प्रेशर ऑफ एयर इन पास्कल. P2 अगर हम स्पीड चेंज करेंगे तो कितना प्रेशर हो जाएगा आउटपुट में, ओरिजिनल स्पीड इन आरपीएम, पहले कितनी स्पीड थी और हम कितना चेंज कर रहे हैं तो हमको P2 प्रेशर मिल रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड फैन लॉ विच इज अबाउट प्रेशर. वो क्या दिखाता है कि स्पीड चेंज होने से उसका इफेक्ट प्रेशर में क्या आएगा, एंड यहाँ पे इट इज डबल स्क्वायर हो जाता है. ठीक, अगर 2 डबल कर रहे हैं अपन स्पीड को तो वो 4 गुना हो जाएगा, अगर अपन स्पीड को ट्रिपल करेंगे तो वो 9 टाइम्स हो जाएगा. ठीक, पैराबोलिक फंक्शन मिलता है. थर्ड फैन लॉ इज ऑल अबाउट पावर. ठीक है, अगेन जब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं फैन की तो उसका पावर कंजम्पशन कितना, किस रेशियो में बढ़ रहा है. ठीक है, हमको ये पता है कि जो पावर एब्जॉर्बिंग मशीन है वो एनर्जी ले रही है, वो पावर ले रही है वर्क करने के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर, हम थोड़ा पावर दिए उसको, वो कुछ पर्टिकुलर स्पीड में मूव कर रही है. अगर हमको उसकी स्पीड बढ़ाना है तो हमको कितना पावर बढ़ाना पड़ेगा, ये बताता है हमारा थर्ड फैन लॉ. तो ये किसके किसके बीच में रिलेशन है, ये पावर और रोटेशनल स्पीड के बीच में रिलेशन होता है. ठीक है, इसमें पावर किलोवाट में और स्पीड अगेन आरपीएम में है. तो यहाँ पे जो P2 है इट इज टू द पावर 3. ठीक है, जो प्रेशर होता है वहाँ पे टू द पावर 2 होता है. यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है प्रेशर और रोटेशनल स्पीड के ऊपर, कि अगर हम रोटेशनल स्पीड को थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है पावर कंजम्पशन में, बिकॉज इट इज U2 बाई U1 टू द पावर 3. दैट पावर इज प्रोपोर्शनल टू पावर 3 ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड, रोटेशनल स्पीड. ठीक है, तो अगर मान लो हम इसको पावर स्पीड को डबल करते हैं तो जो पावर कंजम्पशन है वो 8 टाइम्स हो जाएगा. अगर हम स्पीड को ट्रिपल करते हैं, 3 गुना बढ़ाते हैं, तो जो पावर कंजम्पशन है वो 27 टाइम्स हो जाएगा. तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पावर कंजम्पशन का, स्पीड कम या ज़्यादा करने में, फ्लक्चुएट करने में. ठीक है, देयर P1, यहाँ पे P1 के अगेन ओरिजिनल पावर रिक्वायर्ड, जो नॉर्मल स्पीड में, जो डिजाइंड स्पीड में हमको पावर लग रहा है. P2 क्या है, न्यू पावर रिक्वायर्ड, जब हम अपनी स्पीड को ओरिजिनल स्पीड U1 से U2 पे चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा पावर कितना बढ़ रहा है.
तो ये 3 जो बेसिक लॉ होते हैं इसको हम फैंस लॉ बोलते हैं। तो पहला क्या होता है, जो स्पीड और वॉल्यूम फ्लो रेट के बीच रिलेशन बताता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा प्रेशर और स्पीड, रोटेशनल स्पीड के बीच में रिलेशन दिखाता है, जो कि स्क्वायर के बीच रिलेशन है। और तीसरा पावर और रोटेशनल स्पीड के बीच रिलेशन दिखाता है, जो कि पावर टू दी 3 होता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि किसका किसका इफेक्ट, मतलब स्पीड का इफेक्ट अलग अलग पैरामीटर में, अलग अलग आउटपुट में क्या क्या मिल रहा है। जैसे कि स्पीड हम बढ़ा रहे हैं तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है उसमें थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, उससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारा किसमें, प्रेशर में, और उससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारा पावर कंजम्पशन में। तो स्पीड डिसाइड करता है कि हमारा कितना वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, या कितना प्रेशर राइज होगा, या फिर कितना पावर कंजम्पशन होगा। स्पीड किसकी, इम्पेलर की स्पीड। ठीक है, तो दिस इज फ्रेंस लॉ, थ्योरी पोर्शन है। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम 3 या 4 नंबर का ये आता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोग उसको पढ़िए और ये 3 लॉ लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट, जो यूनिट 4 था, वो कंप्लीट होता है। एंड आवर सिलेबस ऑल्सो कंप्लीटेड। हमने 5 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। 3 यूनिट हमने मिड सेम के पहले किया था, और लास्ट के 2 यूनिट हमने ऑनलाइन मोड से पूरी तरह से कंप्लीट किया, जिसमें आपको डेरिवेशन भी बताया गया है, थ्योरी भी बताई गई है, और हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है। आप लोग ये सभी वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, आराम से टाइम स्पेंड करके देखेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो मैं असाइनमेंट क्वेश्चन दिया हूँ, जो मैं ट्यूटोरियल भेजते रहता हूँ, जो मैं क्वेश्चन बैंक दिया हूँ, उसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी पूरी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।